दोस्तों, जिंदगी बेहद खूबसूरत है और जिंदगी छोटे छोटे पलों से मिलकर बनी है। और जिंदगी के इन्हीं पलों को अगर पड़ावों में बांटा जाए और उन्हें पड़ावों के तौर पर देखा जाए तो 3 पड़ाव हैं जो इस जिंदगी में जरूर आते हैं। वो है बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। युवा अवस्था जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत पड़ाव रहता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव भी रहता है, क्योंकि युवा अवस्था के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में से हम कई सारे निर्णय लेते हैं और ऐसा ही कई सारे निर्णयों को लेते हुए विवाह का भी निर्णय रहता है, शादी का भी निर्णय रहता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अनिल सेठी, लाइफ कोच। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रियंका जी। जी सर, जब हम प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात करते हैं तो इसमें सारे ही जितने भी शब्द देखे जाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री मैरिटल, इसका क्या अर्थ है? काउंसलिंग क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है और कैसे इसको समझा जा सकता है? तो सबसे पहले हम इस पूरे जो 3 शब्द हैं इन्हीं को समझना चाहेंगे। देखिए, मैरिज जो है हर किसी की जिंदगी में इट कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ वाली सिचुएशन होती है। अगर आपको सही पार्टनर मिल गया तो लाइफ मतलब आप होल एंड कंप्लीट हो गए। अगर आपको पार्टनर सही नहीं मिला तो आप फिनिश। बिल्कुल सही बात है। इसलिए उनको जिंदगी के नए दौर के लिए, नए पड़ाव के लिए तैयार करने को प्री मैरिटल काउंसलिंग कहते हैं। उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। मतलब सिर्फ 2 लोगों की शादी नहीं हो रही, 2 परिवारों की शादी हो रही। जी, भारत की बात की जाए हाँ, तो बिल्कुल। और उसमें क्या है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी अपेक्षाएं दोनों साइड से होती हैं जी। और अगर ये लव मैरिज हो रही है फिर तो भाई साहब पूछिए मत। दोनों के ऊपर इतना ज्यादा बोझ होता है कि उसी से दब जाते हैं जी। अगर अरेंज मैरिज भी है तो भी एक्सपेक्टेशंस की तो कमी नहीं होती। तो उसके लिए आगाह करना, उसको कैसे कोप अप करना है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू डील विद इट, वो सारा जो है प्री मैरिटल काउंसलिंग के अंदर आता है। और उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लड़का लड़की है उनकी ही काउंसलिंग होती है। ऐसे में उनके इमीडिएट फैमिली, यानी लड़की के माता पिता भाई बहन और लड़के के माता पिता भाई बहन, इमीडिएट फैमिली, they also become the part of that counseling process. वाह, क्या बात है। अच्छा, तो जहाँ तक पहले हम सोच रहे थे कि सिर्फ हम लड़का और लड़की की बात करेंगे, अब यहाँ पर हम परिवार की भी बात करेंगे जो कहीं ना कहीं उनसे पूरी जिंदगी जुड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात की जाए सर, तो आपने ये तो बताया कि ये क्या चीज़ है, लेकिन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों अभी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही है? क्योंकि पहले भी शादियाँ होती थी, हमारे दादा दादी जी की हुई, मम्मी पापा की हुई, लेकिन आज जब शादियाँ होती हैं तो ये जैसे एक ट्रेंड सा बन गया है। तो इसके बारे में जानना देखिए, ऐसा है कि पुराने ज़माने में लेडीज़ हाउसवाइफ हुआ करती थी, उनकी पढ़ाई लिखाई पे भी कम ध्यान दिया जाता था। लेकिन आज अभी लेडीज़ हर मामले में कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं मर्दों के साथ। अब उसमें क्या होता है कि पुराने ज़माने में जो ट्रेनिंग होती थी या वैल्यूज़ होती थी कि लड़कियों को समझाया जाता था कि एडजस्ट करो, बर्दाश्त करो, और वो शादियां फिर चल जाती थी। लेकिन आज के दौर में लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट हो रहा है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और भाई लड़की कहती है मैं क्यों बर्दाश्त करूं? तो जब ये सिचुएशन आनी है तो उसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन होनी चाहिए, पहले से ही इफ एंड बट समझ लेना चाहिए कि हमारी क्या वैल्यू है। लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे प्रियंका जी, कोई सज्जन है जो शादी करना चाह रहे हैं और उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी वाइफ वेल प्रेजेंटेड हो, बनी ठनी रहे, सोसाइटी में रिप्रेजेंट करे मुझको, और वो वैसी ही लड़की से शादी कर लेते हैं जी। और कल को वो कंप्लेन करते हैं कि इसने खर्चे बढ़ा दिए, मेरे एक्सपेंसेस बढ़ गए, मेरा बजट हिल गया। तो ये तो बेवकूफी हुई ना। आप एक्सपेक्ट आप ही कर रहे थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम ये बातें प्री मैरिटल काउंसलिंग में उनको समझा देते हैं, भाई अगर ऐसा आपको चाहिए तो क्या आपके पास बजट है, कैन यू अफोर्ड इट, क्योंकि दैट कम्स अलोंग विद द लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, बिल्कुल, इट डजंट कम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी तरीके से अब अगर लव मैरिज हो रही है जी, तो आज अगर आप देखें ज्यादातर यंगस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट मैरिज। ओके, ये एक बड़ा टैबू सा बन गया है। मतलब बहुत सारे लोगों को ये कॉम्प्लेक्स हो गया है, या कह लीजिए स्ट्रेस हो जाता है शादी के नाम लेने से ही। तो उनको उसके लिए प्रिपेयर करना, उसके लिए तैयार करना, या अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो उसमें मान लीजिए वर्किंग है, मैक्सिमम लोग वर्किंग है, और एज आजकल जो है चेंज हो गई है। पहले तो टीनेजर में शादियां हो जाती थी जी। हमारी अडेप्टेबिलिटी कैपेबिलिटी अच्छी होती थी, हम अडॉप्ट कर लेते थे। आज हम ग्रोन अप होके 25, 30 प्लस में भी शादियां हो रही हैं। बिल्कुल।
तो हमारा माइंडसेट, हमारी आदतें, हमारी वैल्यूज सारी फ्रीज हो चुकी हैं, बिल्कुल स्ट्रांग हो जाती है, उन्हें चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए, तो मैंने उनसे पूछा, तो वो हस्बैंड कहने लगा ये तो मुझे प्यार ही नहीं करती। मैंने क्यों, ऐसा क्या हो गया? कभी उसने डांटा आपको? बोले नहीं। कभी गलत बात करी? बोले नहीं। बोले मारा कभी नहीं? बोले मुझे ढंग से खाना नहीं खिलाती। उन भाई साहब के घर में उनकी मम्मी उनको प्लेटों में डाल के खाना देती थी, और जिससे वाइफ है उनके घर में था कि डाइनिंग टेबल पे रख दिया, जिसको जितना चाहिए खा लो। बिल्कुल एक ये छोटी सी बात है, बिल्कुल है जी। हर घर का एक सिस्टम है, हर घर की नियम है। जी। अब वो भाई साहब, उनको लग रहा मुझे खाना नहीं डाल के दे रही, मुझे प्यार नहीं करती। बिल्कुल। तो जब इस बात का खुलासा हुआ तो दोनों बहुत हंसे और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि देखिए हम कभी भी हम लोगों की कुंडलियां मिलाते हैं। जब शादी करनी हो तो सबसे पहले लोग क्या देखते हैं? लड़का कैसा है, गुड लुकिंग है कि नहीं है, कितना कमाता है, परिवार कैसा है, और इसकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, ये चीज देखी जाती है। जबकि होना ये चाहिए कि बंदे का या बंदी का व्यवहार कैसा है, नंबर 1। नंबर 2, वैल्यूज क्या कैरी कर रहे हैं वो। अगर हम लड़की से पूछें कि बेटा आपको कैसा पति चाहिए, तो शी शुड राइट डाउन कि क्या मुझे चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल शी सेज आई वांट ऑनेस्ट, दैट आई कांट कंप्रोमाइज, जो कि आज की डेट में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। दूसरा, कुछ लड़कियां कहती हैं हमें तो सेंस ऑफ ह्यूमर जरूर चाहिए जी। जी जी। हाँ, मतलब बोरिंग बंदा नहीं चाहिए। बोरिंग। गुड लुकिंग ना भी हो तो चलेगा, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। जी जी। अब देखिए, जिस बंदे ने सारी जिंदगी स्ट्रगल किया है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा होगा भगवान जाने। तो ऐसे में अगर वो वैल्यूज की अपनी एक्सपेक्टेशन लिख लें दोनों, लड़का लड़की, जी जी, तो कंपैटिबिलिटी बनाने का, चेक करने का बड़ा अच्छा सिस्टम हो जाता है। और कई बार मिसमैच जो होता है शादी से पहले ही पता चल जाता है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि हर बार 100 आउट ऑफ 100 कंपैटिबल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ परसेंटेज ऐसी होती जो कहते नहीं भाई हमारी तुम्हारी नहीं बन सकती, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हम कोई मैच मेकर नहीं है, हम लोग काउंसलर हैं। हमारा काम है सच दिखाना, उनको सच बताना कि अगर आप जीना चाहते हैं साथ, तो ये प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों के आपके। इफ यू कैन डू, मतलब आप यू कैन हैंडल दिस, तो यू कैन गो हेड। बिकॉज 100 आउट ऑफ 100 कंपैटिबिलिटी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। यू हैव टू एडजस्ट। इसीलिए हम एक चीज और जरूर कहते हैं सबको कि आप जैसे प्यार करते हो ना, उसे ज्यादा गौर से मत देखो, क्योंकि कोई ना कोई कमी दिख जाएगी। और जिसको आप उतना प्यार नहीं करते उसको गौर से देखो, कोई ना कोई अच्छी बात दिख जाएगी। तो बेसिकली क्या है कि जो नजरिए का फर्क है, दैट मेक्स द डिफरेंस। और कई बार क्या होता है कि लड़का लड़की आप एक दूसरे में पसंद करते हैं, लेकिन साथ तो रहे नहीं कभी। वो तो घंटा आधा घंटा कोर्टशिप की, 1 घंटा डेट लगाई, मूवी देखी, चले गए। लेकिन जब रेगुलर रहना शुरू करते हैं, एक दूसरे की आदतें पता चलती हैं जी जी, और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो इन सब चीजों के लिए पहले से प्रिपेयर करना, वार्न करना और पॉसिबल एमिकेबल सोल्यूशन पहले से उनको देना, ये सारा काम प्री मैरिटल काउंसलिंग में होता है।